हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब कि आज की वीडियो में हम बहुपद के बारे में, हमारे पास पॉलिनोमियल है जो कि उसके बारे में बिल्कुल ही बेसिक से जानने वाले हैं कि आखिरकार वो होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर आपको बहुपद के बारे में कुछ भी नहीं पता तब भी आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही आपको बेसिक से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बहुपद को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, क्योंकि उसी से आगे क्या बनते हैं, बहुपद बनते हैं, पॉलिनोमियल्स बनते हैं। हमें पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पता होना चाहिए, बीजीय व्यंजक के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊँगा, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो टाइम वेस्ट बिना किए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, बीजीय व्यंजक। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो क्या होगी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यदि चरों मतलब कि वेरिएबल्स और अचरों मतलब कि कांस्टेंट, यदि चरों और अचरों को चारों मूलभूत संक्रियाओं, चारों मूलभूत संक्रियाओं, फंडामेंटल ऑपरेशंस, मतलब कि यहाँ से इसका मतलब कि आपको ये नाम दे के घबराना नहीं है। इसका मतलब सिंपली क्या है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसी से इसका मतलब है। जोड़ घटाव गुणा भाग से इसका क्या मतलब है, यही हमारे पास चारों संक्रियाएं होती हैं मूलभूत। तो यदि चरों और अचरों को चारों मूलभूत संक्रियाओं के साथ लिखा जाए या फिर क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए, के साथ लिखा जाए, तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये क्या होता है, बीजीय व्यंजक की डेफिनेशन होती है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बीजीय व्यंजक के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स यूज़ की गई है चर और अचर, इनके बारे में भी आपको ब्रीफली यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो आपको ये डेफिनेशन यहाँ पे याद कर लेनी है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए हमसे कोई कहे कि 4 केले और 5 सेब लेके आओ, 4 केले और 5 सेब लेकर आओ, तो उसे हम गणितीय रूप में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो हमसे क्या कहा गया, 4 केले और 5 सेब। तो अगर हम 4 एक्स यहाँ पे क्या मान लेते हैं, हम केले को मान लेते हैं, एक्स यहाँ पे क्या है, केला। ठीक है, 4 केले और 5 सेब, और सेब को हम क्या मान लेते हैं, वाई से मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, गणितीय रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। हमसे किसी ने कहा कि 4 केले और 5 सेब लेकर आओ, तो हमने केलों को तो एक्स से डिनोट कर दिया, 4 केले। ठीक है, और 5 सेब, तो 5 मल्टीप्लाई में सेब को हमने वाई से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे ये जो आप एक्स और वाई यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम यहाँ पे कहते हैं वेरिएबल्स। इन्हें हम यहाँ पे कहते हैं वेरिएबल, मतलब कि चर। ये क्या होते हैं, यहाँ पे चर होते हैं, क्योंकि इनका मान यहाँ पे क्या रहता है, बदलता रहता है। वेरिएबल्स का मतलब जो वेरी करते हैं, जो बदलते रहते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम केले की जगह हम यहाँ पे अंगूर भी ले सकते हैं। ठीक है, टमाटर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मतलब कि एक्स का मान यहाँ पे बदल सकता है, उसी प्रकार से वाई का भी मान बदल सकता है। लेकिन 4 और 5 यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, इनका मान नहीं बदल सकता। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। इन्हें हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, क्योंकि ये वेरी नहीं कर सकते, कि ये बदल नहीं सकते, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चरों और अचरों को चारों मूलभूत संक्रियाओं, तो ये अचर यहाँ पे भी है, अचर भी यहाँ पे है, और संक्रिया भी यहाँ पे लागू की गई है। जैसे कि इनके बीच में गुणा की संक्रिया है, 4 मल्टीप्लाई में एक्स ही, तो इसका मतलब है इनके बीच में भी गुणा की संक्रिया 5 मल्टीप्लाई में वाई। तो मतलब कि ये क्या हो जाएगी, एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। बीजीय व्यंजक का आप नॉर्मल फॉर्म देखें। ठीक है, तो नॉर्मल इसका सामान्य रूप क्या होगा बीजीय व्यंजक का, तो बीजीय व्यंजक को आप सामान्य रूप से इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ए एक्स, ये क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए को हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है, और एक्स यहाँ पे क्या है, कोई चर है, वेरिएबल है। जैसे कि हम मान लेते हैं, जिसके अब मैं इसको
उदाहरण आपको सामने यहाँ पे दे रहा हूँ, ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 3x, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, 1/5y, ये भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, और जैसे कि 3x + 9y, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। इस प्रकार से ये सभी क्या होती हैं, बीजीय व्यंजक होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं। बीजीय व्यंजकों से आगे क्या बनते हैं, बहुपद बनते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है। आपको पहले बीजीय व्यंजक की ये जो डेफिनेशन है ये आसानी से याद कर लेनी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो उनकी मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी आसान सी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको बहुपद का मतलब अच्छे समझ में आ जाए। फिर हम बहुपद के बारे में आगे और भी जानकारियाँ पाएंगे कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, बहुपद के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ इसी एक वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें। तो बहुपद की आपको सामान्य डेफिनेशन क्या आप कह सकते हैं, तो ऐसे व्यंजक जिनमें चर की घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या में हो, चर की घातांक पूर्ण संख्या में हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बहुपद कहते हैं। ऐसे व्यंजक जिनमें चर की घातांक पूर्ण संख्या में हो उन्हें क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब क्या होती है, 0 से लेकर 1, 2, 3 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक हमारे पास क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, होल नंबर्स का हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है। होल नंबर्स मतलब कि पूर्ण संख्याएं, ये होती है हमारे पास यहाँ पे पूर्ण संख्याएं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन से पता है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या में हो। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि 3x, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या, हमें क्या देखना है, चर की घातांक को देखना है, मतलब कि x की पावर को देखना है। चर यहाँ पे कौन सा है, x ही तो है। 3 तो यहाँ पे क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, क्या है, चर है। तो इसके घातांक यहाँ पे क्या है, तो इसकी घातांक यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसकी घातांक क्या पूर्ण संख्या में से है, मतलब कि ये क्या है, बीजीय, मतलब कि ये क्या है, एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। हम देखते हैं जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं 9y²। अब ये हमें पता करना है कि बहुपद है कि नहीं। तो हमारे पास ये डेफिनेशन है, तो इसमें देखना है कि चर की घातांक पूर्ण संख्या में है। तो चर हमारे पास यहाँ पे क्या, y है, इसकी घातांक आप यहाँ पे देख सकते हैं पूर्ण संख्या में है, क्योंकि 2 क्या है, एक होल नंबर से है, पूर्ण संख्या है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, 3x² + 4x + 5। इसमें आप देख सकते हैं कि चर कितने हैं, चर इसमें x है। ठीक है, इसकी पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 0 है, लेकिन इसमें एक ही चर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, इस प्रकार से। अगर इसमें 2 चर होंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, 2 चर वाला बहुपद, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घातांक क्या है, पूर्ण संख्या में है। ठीक है, उसी प्रकार से इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, बहुपद को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो जैसे कि P ऑफ x, मतलब कि P यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल आप मान सकते हैं। तो x के अंदर बहुपद को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे। अगर ये y के अंदर बहुपद होगा, जैसे कि 3y² + 9y, मान लीजिए ये क्या y के अंदर बहुपद है, तो हम इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल को लिखते हैं, चर को लिखते हैं कि यहाँ पे चर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे p की जगह आप g भी लिख सकते हैं, gx लिख सकते हैं। ठीक है, zx लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बस आपको इसके ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, चर आएगा, वेरिएबल आएगा। जैसे कि ये x के अंदर एक वेरिएबल है, तो हम इसको क्या किससे डिनोट करेंगे, p ऑफ x, मतलब कि px, इस प्रकार से। ये क्या होता है, बहुपद को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, बहुपद होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो होगी बहुपद की डेफिनेशन, बहुपद की परिभाषा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुपद के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। तो हम पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बहुपद का गुणांक क्या होता है।
बहुपद में जैसे कि हमारे पास ये पद होते हैं तो इनका हमारे पास गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम मतलब कि प्रत्येक पद का क्या होगा, गुणांक होगा। तो वो गुणांक क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे अब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे कि बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। जैसे कि बहुपद के गुणांक वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुपद के गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे कोई बहुपद का एग्जांपल ले लेते हैं, 9t² माइनस 10t माइनस 11। ये हमारे पास मान लेते हैं हम कोई t के अंदर क्या है, बहुपद है। ये मान लेते हैं हम बहुपद है। तो इसमें हमारे पास, इसमें आप देखिए कितने पद हैं। पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा। इस बहुपद में कितने पद हैं, 3 पद हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। हमारे पास ये पद है। तो इसमें हमसे पूछा जाए कि जैसे कि ये t² है, तो t² का हमसे यहाँ पे गुणांक पूछा जाएगा, t² का गुणांक। तो वो क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखिए कि t² है कहाँ पे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पूरे बहुपद में t² यहाँ पे है। तो इसका गुणांक क्या होगा, तो इसके जो गुणा में है वही इसका क्या होगा, गुणांक होगा। तो इसके गुणा में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 9 है। तो मतलब कि t² का गुणांक हो जाएगा 9। अब हमसे कोई पूछे t का गुणांक क्या है, तो t का आपको देखना है कहाँ पे है, तो t ये रहा। तो इसका गुणांक, तो t का गुणांक क्या हो जाएगा, तो इसके जो गुणा में होगा वही इसका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। तो इसके गुणा में है -10, तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। अब हमसे पूछे t⁻0 का गुणांक क्या होगा, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 11 है, तो इसके हम मल्टीप्लाई में t⁻0 मान सकते हैं, क्योंकि अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। मतलब कि इसके मल्टीप्लाई में हम 1 मान सकते हैं। तो उसी प्रकार से t0 का गुणांक हमसे कोई पूछे तो वो क्या होगा, तो t0 का गुणांक भी हमारे पास यहाँ पे कितना है, -11 है। बस ये इसका क्या होगा, गुणांक होगा। मतलब कि उसके जो गुणा में है वही इसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। ये होते हैं बहुपद के गुणांक। मतलब कि बहुपद में हमसे अलग अलग पद के हमारे पास अलग अलग गुणांक होते हैं। जैसे कि इस पद का अलग गुणांक है, इस पद का अलग गुणांक है। जैसे कि t² का 9 है, t के मल्टीप्लाई में क्या -10 है, तो ये इसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो ये क्या होता है, बहुपद का गुणांक होता है। एक बहुपद में सीमित संख्या में, फाइनाइट संख्या में, फाइनाइट नंबर में कितने भी पद हो सकते हैं, उससे हमारे पास कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सीमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं। जैसे कि हम इसको व्यापक रूप इसका लिखें, जनरल फॉर्म हम इसकी लिखें, तो क्या होगा, जैसे कि a की पावर n, x की पावर n प्लस a की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1, प्लस में ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में हमारे पास इसमें क्या होगा, इस प्रकार से 2a2 प्लस, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे क्या चलेगा, इस प्रकार से ये क्या चलता है, बहुपद हमारे पास चलता ही जाता है। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, बहुपद में कितने भी पद हो सकते हैं सीमित संख्या में। ये क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप हमारे पास यहाँ पे ये होता है, ठीक है। यहाँ पे a की पावर n कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 हो गया तो बहुपद ये तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होता है, ये क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप हमारे पास यहाँ पे ये होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इतना सब अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पर, ठीक है, कि पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। हम अलग अलग प्रकार से इसके बहुपद के प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपका इनमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जान लेते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो उससे पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे एक टर्म बता देता हूँ। तो हमारे पास हम परिभाषा जानने वाले हैं बहुपद की घात की। उसके आधार पर हम बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो बहुपद की घात क्या होती है, तो वो आप यहाँ पे देखिए। तो मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने लिखने जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। फिर मैं आपको इसके डेफिनेशन में कहा क्या गया है वो मैं आपको बताऊँगा। तो बहुपद की घात क्या होती है, तो किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात वाले, किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात वाले पद की घातांक को बहुपद की घात कहते हैं।
को बहुपद की घात कहते हैं। पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स हम कह सकते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई एग्जांपल है एक्स का, एक्स में हमारे पास कोई बहुपद है, जैसे कि 9x³ माइनस 10x² प्लस में 11x प्लस में 9, ये हमारे पास क्या है, कोई एक्स में बहुपद है। हमसे अगर यहाँ से पूछा जाए कि इस बहुपद की घात क्या है, तो वो हम कैसे बताएंगे, तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो डेफिनेशन है उसके अनुसार कि उस किसी बहुपद में स्थित चर, हमारे पास ये बहुपद है, ठीक है, किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात वाले पद, तो इसमें अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁻1 है, और यहाँ पे हम x⁻0 मान सकते हैं। तो मतलब कि ये जो पद है इसमें चर की अधिकतम घात है, ठीक है, ये मतलब कि इसमें अधिकतम घात है कितनी है, 3 है, बाकियों में तो इससे कम है, मतलब कि इस पद में सबसे अधिकतम घात है और इसकी घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या होगी, बहुपद की घात होगी। इसे हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई टी में अब कोई बहुपद है, जैसे कि 10t⁴ माइनस 9t², ठीक है, ये हमारे पास कोई मान लेते हैं कोई बहुपद है। इसमें हमें क्या देखना है, तो हमारे पास परिभाषा क्या है, किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि t⁴ हमारे पास जो चर है इसकी घात क्या अधिकतम है, और इसकी घात जो होगी वही क्या कहलाएगी, इस बहुपद की घात कहलाएगी। मतलब कि इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात हमारे पास क्या है, 4 है। तो इस प्रकार से आपको बहुपद की घात का आसानी से बता देना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके आधार पर हमारे पास बहुपद के प्रकार होते हैं, जैसे कि मैं आपको अब यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए बहुपद की घात की, उसी के आधार पर हम इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो अब हम जान लेते हैं पहले तो लीनियर, मतलब कि रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो यदि बहुपद की घात कितनी हो, 1 हो, यदि बहुपद की घात 1 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब कि रैखिक बहुपद। तो बहुपद की घात 1 हो, इससे मतलब क्या है, तो इसका हम जनरल फॉर्म इस प्रकार से लिखेंगे। अगर इस प्रकार से हमारे पास कोई बहुपद है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल हम कहेंगे, रैखिक बहुपद हम कहेंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चर है इसमें अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, यही पद है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो मतलब कि ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक और देख लेते हैं, इसके हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, द्विघाती, क्वाड्रेटिक, मतलब कि द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसमें कि घात क्या हो, 2 हो। यदि बहुपद की घात क्या हो, 2 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। इसका सामान्य रूप क्या होगा, तो ax² प्लस में bx प्लस में c, ये क्या होता है, द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, ये है, और इसमें अधिकतम कितनी घात है, इसमें चर की अधिकतम कितनी घात है, 2 है, मतलब कि ये क्या कहलाएगा, एक द्विघाती बहुपद कहलाएगा। मतलब कि ये इसका क्या एक सामान्य रूप हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें त्रिघाती बहुपद की क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका परिभाषा आप आसानी से बता सकते हैं, मतलब कि ऐसा बहुपद जिसमें कि घात क्या हो, 3 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 3 हो, वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो इसका सामान्य रूप क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे x में कोई बहुपद ले लेते हैं, जैसे कि ax³ प्लस में bx² प्लस में cx में प्लस में d, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप हो जाएगा। मतलब कि इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई बहुपद है तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें बहुपद की घात कितनी है, 3 ही तो है। और हमने इस बहुपद की घात का पता कैसे लगाया, तो वो उसके लिए मैंने आपको पहले डेफिनेशन बता दी थी कि किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात वाले पद की घातांक की क्या कहलाती है, उसकी बहुपद की घात कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने इसकी घात का पता लगा लिया, मतलब कि ये क्या है, 3 घात वाला बहुपद है। आपको यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो यहाँ पे चर है, उसकी मैक्सिमम यहाँ पे आपको पावर देखनी है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो वो त्रिघाती हो जाएगा, मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो वो द्विघाती हो जाएगा। इस प्रकार से ये बहुपद के प्रकार हमें पढ़ने हैं, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार होती हैं। अगर घात 1 हो तो वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद,
2 हो तो द्विघाती, 3 हो तो त्रिघाती। इस प्रकार से आगे हमारे पास ये बहुपद चलते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे बहुपद के प्रकार। बहुपद के आधार पर हम पदों के प्रकारों को भी समझते हैं। पदों के प्रकारों को भी हम बहुपद के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि अगर किसी बहुपद में एक पद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे। मोनोमियल्स मतलब कि एक पद ही कहेंगे। अगर किसी बहुपद में 2 पद हों, 3x² प्लस में 5x, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बाइनोमियल्स कहेंगे, द्विपदी कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 पद हैं। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विपदी कहते हैं, बाइनोमियल्स कहते हैं। बिल्कुल ये आसान सा है। और अगर किसी बहुपद में 3 पद हों तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, उसे हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे। जैसे कि 9t³ माइनस 5t² प्लस में 10t, इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, 1, 2 और 3। तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। इसमें चाहे बहुपद की घात कितनी भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस पद कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है पदों के प्रकार। इस प्रकार से बहुपद के आधार पर हम पदों के प्रकारों को भी अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही आसान था। ठीक है, और बहुपद की घात के आधार पर हम बहुपद के प्रकारों को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर बहुपद की घात 1 हो तो वो रैखिक, 2 हो तो द्विघाती, 3 हो तो त्रिघाती। इस प्रकार से हम यहाँ पे बहुपद के प्रकारों को आसानी से समझ लेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुपद और बहुपद के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने बहुपद के बारे में मैक्सिमम आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। ठीक है, इसके अलावा आप एक बात और हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आपके सामने कोई ये हो, जैसे कि 3 रूट में हो y प्लस में 6, मान लीजिए ये क्या है, कोई y में कोई बहुपद है। तो ये आपको ये बताना है कि ये बहुपद है या नहीं, ये आपको पहले यहाँ पे बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि y की पावर यहाँ पे क्या है, हाफ है। रूट का मतलब कितना होता है, पावर कितनी है इसकी, हाफ है। इसका मतलब क्या होता है, पावर इसकी हाफ है। तो मतलब कि हाफ 1/2 क्या होता है, कोई पूर्ण संख्या नहीं होती, कोई होल नंबर नहीं होती। अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये क्या नहीं होगा, अब बहुपद नहीं कहलाएगा। मतलब कि इसे हम बहुपद नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या में नहीं है। अगर एक भी घात ऐसी हो जो कि पूर्ण संख्या में नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे कि आप ये देखिए 1/x प्लस में 6, तो इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो चर है इसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या में नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस में उस प्रकार से हो जाएगी, मतलब कि ये क्या नहीं है, एक बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से आपको बहुपद का आसानी से पता लगा लेना है। आगे की वीडियोज़ में हम बहुपद के बारे में और डिटेल से समझेंगे कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद के गुणनखंड वगैरह वगैरह हम आगे की वीडियोज़ में समझेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जोर से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्हें कि बहुपद में डाउट आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसी बेसिक मैथ्स से रिलेटेड वीडियोज़ देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं एक और नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।